सबसे पहले आज का हम सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं हमारे गुरुदेव डॉक्टर जीवन शेखावत सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज उनकी वजह से हम सेशन ले पा रहे हैं। और बात करें तो ये हमारा सेशन हमेशा के लिए रहेगा, हमेशा एक नए प्रोडक्ट के बारे में रहेगा। टाइमिंग रे टाइमिंग ये रहेगा रात को 8:30 बजे। रात को रहेगा 8 से लेके 8:30 बजे का। और जब अपना 4 दिन का क्लास रहेगा उस दिन अपना ये क्लास है, इसका टाइमिंग 7 से लेके 7:30 का रहेगा। तो बात करते हैं अपना ब्लड शुगर का। जो डायबिटीज की प्रॉब्लम है वो किस प्रकार से, मतलब बहुत ही एक बोल सकते हैं कि एक भयानक स्तर से मतलब पूरी इंडिया में बढ़ रही है। और बात करें वर्ल्ड वाइज तो ये बहुत ही भयंकर तरीके से वर्क कर रही है। बन गई वो स्टाफ। अगर बात करें वर्ल्ड का डाटा तो पूरे जो अपना इंडिया है, इंडिया डायबिटीज का कैपिटल है। और इसके अलावा अगर बात करें इंडिया और चाइना, अगर दोनों कंट्री को मिलाए तो पूरे वर्ल्ड में जितने डायबिटीज के पेशेंट नहीं जितने यहाँ मिल जाएंगे आपको। तो इसका स्तर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और प्रेजेंट में बात करें इसका नंबर 2 पर जो इंडिया है वो डायबिटीज में सबसे आगे है। सबसे पहले बात करते हैं डायबिटीज कितने प्रकार की होती है। डायबिटीज दो होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज। इसका डाटा हो गया कंप्लीट डायबिटीज का। डायबिटीज दो प्रकार की होती है, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। शरीर में इंसुलिन बनना ही बंद हो जाता है वो क्या होती है, टाइप 1 डायबिटीज होती है। जहां पर अपना जो इंसुलिन है उसका निर्माण ही नहीं होता, वो टाइप 1 डायबिटीज होती है। यह आमतौर पर बच्चों और युवाओं में होती है। ये ऑटोइम्यून डिजीज है। मतलब जो टाइप 1 है वहां पर इंसुलिन का निर्माण नहीं होता, वो ज्यादातर अपने जो बच्चे हैं उनके अंदर होती है। बात करिए टाइप 2, सबसे ज्यादा जो पेशेंट है वो टाइप 2 के मिलेंगे आपको। ये शरीर इसमें जो अपना इंसुलिन है उसका निर्माण ठीक से नहीं करता, इस कारण से ये होती है। डायबिटीज इतनी तेजी से क्यों फैल रही है, इसका क्या कारण है कि डायबिटीज इतना ज्यादा फैल रहा है। इसमें सबसे ज्यादा हमारा जो लाइफ स्टाइल है, जो हमारा खान पान है, वो एक तरह से मैनेज नहीं है। ज्यादा मीठा खाना, या अगर बात करें अपने जो जंक फूड है, कोल्ड ड्रिंक है, या अगर अपना जो खान पान है, जैसे आजकल बात करें अगर टॉक्सिन है बॉडी में बहुत ज्यादा। अगर जो अपन बाहर से मार्केट से अगर कोई भी चीज लेकर आते हैं तो उसमें आपको टॉक्सिन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। हम आजकल एक तो हमें फिजिकली वर्क नहीं करते, अगर एक जगह अगर लॉन्ग टाइम तक बैठे रहेंगे तो इससे अपनी जो बॉडी में डिजीज है वो बढ़ेगी। अगर मोटापा है उसके वजह से प्रॉब्लम हो रही है। अगर बात करें स्ट्रेस, तनाव, नींद की कमी, इस कारण से अपना ये प्रॉब्लम अपने को ज्यादातर देखने को मिलता है। लाइफ स्टाइल का इसका मेन रीजन है। इसके अलावा बात करते हैं डायबिटीज वर्ल्ड में कितनी, मतलब 53 से ज्यादा लोग डायबिटीज से ग्रसित है। हर 5 सेकंड में एक डायबिटीज का पेशेंट मिलता है। 2030 तक आंकड़ा ये बताया जा रहा है कि 64 सीआर हो जाएगा ये 2030 तक। और 2045 तक ये जो 45 ईयर्स के बाद में इसका जो डाटा है वो बताया जा रहा है कि 78 करोड़ के लगभग हो जाएगा। इसका डाटा वगैरह दिया हुआ नॉर्मल इसके बारे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट इसके बाद में। तो डायबिटीज का मेन रीजन है वो क्या है, एक तो लॉन्ग टाइम तक हम लॉन्ग एक ही समय तक लंबे टाइम तक बैठे रहते हैं, हम वर्क नहीं करते, हम नहीं रनिंग करते हैं, अपनी बॉडी में जो टॉक्सिन है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, एक्स्ट्रा फैट है वो नहीं निकल पाता। इस कारण से ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है और एक दिन अपन डायबिटीज के पेशेंट बन जाते हैं। अब ऐसे क्या कारण है कि जो डायबिटीज अपनी बॉडी पे नुकसान पहुंचाती है। डायबिटीज क्या है, एक ग्लूकोज का लेवल है। अगर अपनी बॉडी में अगर ग्लूकोज का लेवल अगर ज्यादा होगा तो बॉडी जो अपना ब्लड है, ब्लड क्या होगा, गाढ़ा होगा। अगर ब्लड गाढ़ा होगा तो अपना जो उसमें सभी ऑर्गन को इफेक्ट होगा। इसके बाद में बात करते हैं डायबिटीज का, जो इसमें इसका जो मेन रीजन है डायबिटीज में कौन कौन से ऑर्गन पे ये नुकसान पहुंचाती है। बात करें सबसे पहले हमारी आईज पर, जो हमारी आईज है इसका वहां पर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहले हमारी जो आईज है उस पर इसका इफेक्ट पड़ेगा डायबिटीज का। उसका क्या रीजन है,
आपने देखा होगा, बोलते भी है कि अगर डायबिटीज अगर ज्यादा है तो पेशेंट के मतलब जो अंधापन है वो भी हो सकता है, पेशेंट बिल्कुल अंधा भी हो सकता है अगर डायबिटीज का लेवल बहुत ज्यादा होता है तो। वो क्यों होता है उसको आप बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। वो क्या है कि जब अपना अपना ब्लड है, अगर अपना ब्लड अगर गाढ़ा रहेगा तो ब्लड अपनी जो अपना जो आइज है वहां की वेन्स है वहां पर प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाएगा। अगर वहां पर प्रॉपर तरीके से अपनी नसों में अगर ब्लड की मात्रा नहीं पहुंच पाएगी, या अपनी जो आइज के लिए जो अपने को चाहिए ब्लड के अंदर जो आवश्यक चीजें हैं अगर अपने आइज में नहीं पहुंच पाएगी, आइज की जो वेन्स है अगर वहां तक नहीं पहुंच पाएगी, तो एक दिन अपने को जो यहाँ की वेन्स क्या होगी, माइक्रोवेन्स, जो बहुत बारीक वेन्स होती है माइक्रोवेन्स, वहां तक ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। वो क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर ब्लड गाढ़ा होगा तो ब्लड प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा। ब्लड का जो कार्य है बॉडी में प्रत्येक स्थान तक पहुंचना, वहां तक नहीं पहुंचेगा, इसको लिंक भेजना जल्दी से। तो वहां तक नहीं पहुंचेगा, लिंक भेजो डायरेक्ट, आपको लिंक भेजना। जैसे हमारी जो आइज की माइक्रोवेन्स है वहां तक ब्लड नहीं पहुंचेगा, एक हमारी जो हाथ की सेल है, हमारी जो हाथ की वेन्स है, पैर की वेन्स है, वहां तक ब्लड पहुंचना आसान है। लेकिन जैसे हमारी आइज है, इसकी माइक्रोवेन्स है, वहां तक ब्लड तरीके से नहीं पहुंचेगा या प्रॉपर तरीके से ब्लड नहीं पहुंचेगा। तो यहाँ की जो आइज है, जो अपनी आइज है एक दिन बाद में अपनी आइज में जो प्रॉब्लम हो सकती है मतलब अपना जो अंधापन है वो भी हो सकता है। और बात करें अगर मान लो अपना आइज में अगर कुछ अपना करा भी लेते हैं, या अपना अगर ट्रीटमेंट अपना कुछ ऑपरेशन वगैरह भी करवा लेते हैं, या अगर सर्जरी भी करवा लेते हैं, तो उसके बाद में दोबारा ये प्रॉब्लम हो सकती है अगर डायबिटीज है तो। क्यों? क्योंकि जो अपने दोबारा अगर मान लो अपन ने कुछ भी करवाया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, रूट कोज क्या है, रूट कोज क्या है, ब्लड के अंदर एक्स्ट्रा ग्लूकोज होने की वजह से। अगर ब्लड में टॉक्सिन होगा तो ब्लड का टॉक्सिन अगर जब तक हम रिमूव नहीं करेंगे तब तक अपना जो आइज है वो परमानेंट ठीक नहीं होगा। इसके बाद ही बात करें अगर डायबिटीज में और क्या होता है, अगर ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, डायबिटीज में अगर ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, अपनी जो किडनी है, किडनी क्या करती है, ब्लड को फिल्टर करती है, ब्लड को छानती है, ब्लड को साफ करती है। अगर डायबिटीज का लेवल होगा तो किडनी क्या होगा, किडनी से जो ब्लड आसानी से जिसको वो जिसको वो मतलब ब्लड को साफ कर पाती है, वो साफ मतलब ब्लड की साफ सफाई नहीं होगी, और उसको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, किडनी को उसके लिए बहुत ज्यादा फोर्स करना पड़ेगा। इस कारण से एक दिन वहां पर टॉक्सिन जमा होता रहेगा। और बात करें कि इतना टॉक्सिन होगा, एक दिन पेशेंट किडनी डायलिसिस का पेशेंट भी हो सकता है। और बात करें किडनी डायलिसिस का पेशेंट, किडनी डायलिसिस का पेशेंट एक दिन में नहीं बनता, वो इसी प्रकार से बनता है जिस प्रकार से हमारे ब्लड में अगर टॉक्सिन होगा और किडनी को एक्स्ट्रा वर्क करना होगा, तो किडनी प्रॉपर तरीके से जितना किडनी एफर्ट लगा सकती है उतने दिन तक किडनी काम करेगी। फिर बाद में किडनी में अगर वहां पर टॉक्सिन इकट्ठा ज्यादा होगा तो किडनी डायलिसिस की प्रॉब्लम भी आजकल अपने को बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। उसका मेन रीजन है ब्लड में टॉक्सिन, और ब्लड का टॉक्सिन ही अपनी किडनी उसको साफ करती है। अगर वहां पर टॉक्सिन ज्यादा होगा तो किडनी कितना टॉक्सिन साफ करेगी, एक दिन वो टॉक्सिन वहां पर इकट्ठा होगा और अपने को किडनी डायलिसिस जैसी प्रॉब्लम होती है। और बात करें पैरों पर असर, इसका जो हमारे पैर है उन पे क्या असर रहता है, जो हमारा शुगर है नसों को खराब कर देती है, हमारी जो पैरों की वेन्स है उनमें झंझनाहट, सूनपन, घाव होने लगता है, जख्म ठीक नहीं होता। हमारे जो पैर है उनमें झंझनाहट रहेगा, पैरों में सुनपन रहेगा। वो क्यों होगा? अगर वहां पर ब्लड का प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं होगा, अगर पैर की प्रत्येक वेन्स तक ब्लड नहीं पहुंचेगा। ब्लड क्यों नहीं पहुंचेगा? क्योंकि ब्लड गाढ़ा हो जाएगा एक्स्ट्रा ग्लूकोज की वजह से। तो इस कारण से वहां पर सुनपन होगा, थकान होगी अपने को, थकान अपने को ज्यादा देखने को मिलेगी। और बात करें जो हमारा हार्ट है, नेक्स्ट बात करें हार्ट का जो प्रॉब्लम है, जो हमारा हार्ट डिजीज है वो डायबिटीज के कारण क्यों प्रॉब्लम होती है। अगर आपके मान लो अगर ब्लड में ग्लूकोज है तो हमारा हार्ट है उसको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से इससे दिल की नसें सिकुड़ने लगती है, जो हमारा हार्ट है उसकी जो वेन्स है वो सिकुड़ने लगेगी अगर वहां पर कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो। हार्ट अटैक का सबसे बड़ा खतरा है अगर ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है तो। अगर बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो हमारा जो हार्ट अटैक का सबसे बड़ा खतरा रहता है। इस कारण से हमारा जो ब्लड है वो बिल्कुल साफ होना चाहिए, ग्लूकोज में ब्लड में एक्स्ट्रा ग्लूकोज नहीं होना चाहिए। बात करें दिमाग पर असर, हमारा ब्रेन है उस पर उसका क्या असर रहेगा। अगर बात करें ब्रेन की,
तो क्या होगा, अचानक से बोलना बंद हो सकता है, चेहरा टेढ़ा हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण हो सकते हैं। शुगर का असर दिमाग की नसों पर भी पड़ता है, अपनी जो याददाश्त है वो कमजोर हो सकती है। वो क्यों होगी? क्योंकि अगर ब्लड अगर प्रॉपर तरीके से अपनी प्रत्येक वेन से, अपना ब्रेन है अपनी माइक्रोवेन से, अपनी प्रत्येक माइक्रोवेन तक अगर ब्लड समय पर नहीं पहुंचेगा, तो अपने को जितनी प्रॉब्लम हो सकती है उस मतलब कंप्लीटली अपने को प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, अपनी जो ब्रेन की वेन से वहां पर ब्लड का थक्का जम सकता है। इस कारण से अगर नॉर्मल प्रॉब्लम से लेके जितनी बड़ी प्रॉब्लम है, ब्रेन स्ट्रोक, पार्किंसन पैरालिसिस पैरालिसिस है, वो सारी प्रॉब्लम हमारा जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसकी वजह से अपने को हो सकती है। कमजोरी और थकान, जब शरीर जब हमारी बॉडी में अगर शुगर का लेवल बढ़ेगा, जब हमारी बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ेगा तो शरीर में जो एनर्जी है, जो हमारा ग्लूकोज है, जो ग्लूकोज है उसको एनर्जी में नहीं बदल पाएगा। इस कारण से जो ग्लूकोज वो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल के रूप में रहेगा और बॉडी को एनर्जी नहीं मिल पाएगी। अगर बॉडी को प्रॉपर तरीके से एनर्जी नहीं मिल पाएगी तो व्यक्ति को थकान देखने को मिलती है। और बात करें हमारा हार्ट है, हमारा हृदय है, जो 24 आवर, ये जो मनीष राठौड़ जी इस स्क्रॉल कर रहे हैं, मना करो इनको। हाँ जी सर, यहाँ पर आप स्क्रीन पे कुछ भी मत करो, आप स्क्रीन पे राइट कर रहे हो। बात करें अगर हमारे जैसे अगर मान लो, रोटेशन टूट जाता है सर बीच में ऐसे कुछ करने से। अगर हमारे ब्लड में अगर एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल रहेगा तो हमारी थकान वगैरह होगी। और बात करें हमारा हृदय है, हमारा जो हार्ट है, वो 24 आवर वर्क करता है, वो 24 आवर वर्क करता है। अगर वहां पर अगर बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी, जैसे अगर अपनी बॉडी में ग्लूकोज है, ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए इंसुलिन चाहिए, अगर बना इंसुलिन प्रॉपर तरीके से नहीं बन पा रहा, इस कारण से तो ग्लूकोज बढ़ रहा है, राइट। अगर ग्लूकोज क्यों बढ़ रहा है? जब इंसुलिन प्रॉपर तरीके से उसका ऊर्जा अणु में उसका निर्माण नहीं कर पा रहा, तो क्या होगा, अगर बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी तो थकान होगी, और थकान तो होगी, उसके साथ में क्या होगा, हमारा जो हार्ट है, वो उसको 24 आवर काम करने के लिए एनी टाइम बॉडी में एनर्जी की आवश्यकता होती है। अगर अगर ब्लड में एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा और ब्लड गाढ़ा होगा, और हृदय में हार्ट को काम करने के लिए अगर एनर्जी भी कम होगी, तो हमें आने वाले टाइम में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है। जो हार्ट का साइलेंट अटैक आते हैं उसका सबसे बड़ा खतरा बढ़ता है। और इसको बात करें बिल्कुल सरल भाषा में समझने की, तो बोलते हैं कि डायबिटीज अगर आपके ज्यादा है, तो अपना जो पेशेंट है उसका, जो अगर मान लो कहीं चोट लगती है, तो पेशेंट को जो घाव है, जो पेशेंट का घाव है वो नहीं बढ़ता। घाव क्यों नहीं बढ़ता? उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है? वो एक ही रीजन है, बार बार हम उसी बात को दोबारा दोहरा रहे हैं। अगर ब्लड अगर गाढ़ा होगा, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल होगा, ब्लड में गंदगी होगी, एक तो है अपना नॉर्मल पानी और एक है बिल्कुल कीचड़ का पानी। दोनों को अगर मान लो, अगर ऊपर से अगर अपन उनको दोनों को अगर नीचे छोड़ते हैं, तो दो जो नॉर्मल पानी है, हेलो डिस्चार्ज हो रहा है, अगर जो नॉर्मल पानी है वो क्या करेगा, बहुत तेजी से गति करेगा, और एक जो कीचड़ है वो गति नहीं करेगा, वो बहुत धीरे धीरे चलेगा। तो आप सोच सकते हो अपना जो एक अगर एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, अगर अगर मान लो अगर बहुत ज्यादा बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है, अगर डायबिटीज का अगर स्तर बढ़ता है, तो वहां पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, जो अपना नॉर्मल एक व्यक्ति का, सामान्य व्यक्ति का ब्लड का संचार, सामान्य व्यक्ति का ब्लड प्रवाह और एक डायबिटीज पेशेंट का ब्लड प्रवाह, दोनों में ये हो रहा है, जहां पर अपने घाव होता है वो घाव प्रॉपर तरीके से क्यों नहीं बढ़ता टाइम पर? क्योंकि जो घाव को मरम्मत के लिए जो अपनी बॉडी में से जो एक्स्ट्रा, जैसे जैसे अपनी सेल्स हमेशा हजारों सेल बनती है, हजारों सेल टूटती है, मतलब रीजनरेट होती है, लेकिन सेल्स को बनने के लिए जो ब्लड उनको वहां पर जो मरम्मत के लिए जो चीजें लाकर देता है, अगर ब्लड वहां पर टाइम पर अगर वहां पर चीजें नहीं पहुंचाएगा सेल्स के पास में, तो सेल्स का जो रीजनरेशन है, सेल्स दोबारा रीजनरेट नहीं कर पाएगी, उनका निर्माण नहीं होगा। इस कारण से वहां पर घाव नहीं बढ़ता। आप सोच सकते हो एक पेशेंट है जो डायबिटीज है, जिसके डायबिटीज है, और एक ये डायबिटीज नहीं है, जिसके डायबिटीज है उसका घाव लगभग 2 महीने में नहीं बढ़ता, 3 महीने में उनके घाव नहीं बढ़ते। ऐसे पेशेंट है जिनके लॉन्ग टाइम तक घाव नहीं बढ़ते, और उनको उनको मतलब बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है बॉडी का। लेकिन ऐसे पेशेंट है, एक पेशेंट जिसके प्रॉब्लम नहीं है डायबिटीज की, नॉर्मल सामान्य व्यक्ति है, उसका घाव 7 डेज में बढ़ता है। 7 डेज में उसका जो घाव है उसका दोबारा उसकी जो सेल्स निर्माण करती है और उसका घाव भर जाता है।
और एक ऐसा पेशेंट है जो डायबिटीज से ग्रसित है और उसका 2 महीने में भी घाव नहीं बढ़ता। तो आप सोच सकते हो कि किस प्रकार से जो ब्लड का जो संचार है, ब्लड अपनी बॉडी में जो ब्लड का प्रवाह है जो होना चाहिए वो कम से कम एक सामान्य व्यक्ति से डायबिटीज पेशेंट का 7 से 8 गुना कम हो रहा है। जो ब्लड का प्रवाह है वो 7 से 8 गुना कम हो रहा है। अगर ब्लड का प्रवाह अगर सही होता तो पेशेंट का जो घाव हो टाइम पर बढ़ता, पेशेंट का घाव टाइम पर बढ़ता। एक सामान्य व्यक्ति है, उसका जो अगर कहीं चोट लगती है तो उसका घाव लास्ट 7 से 8 दिन में, या अगर नॉर्मल चोट है तो बढ़ जाता है, लेकिन एक डायबिटीज पेशेंट का घाव बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं बढ़ता। तो आप सोच सकते हो वो क्यों नहीं बढ़ता, कि दोनों के अंदर जो सेल्स है वो दोबारा निर्माण करती है, रीजनरेट करने की क्षमता रखती है। लेकिन प्रॉब्लम वहां पर है कि रीजनरेट करने के लिए, जो मरम्मत के लिए जो मतलब बॉडी को जो आवश्यक पोषक तत्व चाहिए, मरम्मत मरम्मत के लिए जो घाव भरने के लिए अपने को आवश्यक पोषक तत्व चाहिए, वो नहीं मिलेंगे। कौन लेकर आता है? ब्लड लेकर आता है। अब जो जिसके डायबिटीज ज्यादा है उसको ब्लड गाढ़ा है, कीचड़ की तरह है, तो वो नहीं लेकर आ पाएगा। और जिसका डायबिटीज नॉर्मल है, जो पेशेंट के कोई प्रॉब्लम नहीं है शुगर की, उसका ब्लड सामान्य है, तो उसका घाव आसानी से बढ़ जाएगा। तो आप सोच सकते हो, अगर इतना किसी व्यक्ति का अगर ब्लड संचार नॉर्मल है, जिसका ब्लड प्रवाह मतलब 7 से 8 गुना सामान्य व्यक्ति से कम है, उस व्यक्ति को ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट की डिजीज होने का बहुत ज्यादा चांस बढ़ रहा है। इसी कारण से जो डॉक्टर है डायबिटीज की पेशेंट को डायबिटीज की जो मेडिसिन है उसको कभी भी अचानक से बंद करने के लिए नहीं बोलता। तो जो एलोपैथी खा रहे हैं वो अपना जो धीरे धीरे उस पर आप उसको लेकर आने के लिए बोलता है डॉक्टर। तो डायबिटीज का लेवल अगर कम नहीं होगा तो इतनी प्रॉब्लम अपने को हो सकती है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं। ये सारा हमने बता दिया, जो हमारा हार्ट का डिजीज है, किडनी की प्रॉब्लम है, ये आपको हो सकती है। और बात करें जो हमारा ब्रेन है, उसकी जो वेन्स है, माइक्रोवेन्स है, वहां पर इसका थक्का जम सकता है, वहां पर इसका स्ट्रोक हो सकता है इस कारण से। और किसी का अगर पेशेंट के घाव होता है तो घाव अगर समय पर नहीं भरेगा तो पेशेंट का भयंकर इन्फेक्शन हो सकता है, इतना भयानक इन्फेक्शन हो सकता है कि पेशेंट को जो जिस एरिया में घाव है वो एरिया उसको वहां से रिमूव कराना भी पड़ सकता है। अगर किसी का मान लो हैंड में अगर घाव नहीं भर रहा तो उसको हैंड को वहां से कट करवाना भी पड़ सकता है। वो क्यों? जहां पर घाव है वहां पर क्या होगा? बैक्टीरिया, वहां पर बैक्टीरिया उत्पन्न होंगे। अगर वहां पर बैक्टीरिया उत्पन्न होंगे तो जो अपना एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, ब्लड में एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, वो क्या करेगा? जो बैक्टीरिया है उनको एनर्जी देने का काम करेगा। जो ब्लड में जो अपना एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड की जो गंदगी है, वो उसको एनर्जी देने का काम करेगा बैक्टीरिया को। तो बैक्टीरिया वहां पर 10 गुना 20 गुना शक्तिशाली होकर वो अपनी बॉडी में अटैक करेंगे। इस कारण से वहां पर अपने को बहुत ही भयंकर इन्फेक्शन हो सकता है। इस कारण से पेशेंट को बहुत सावधान होने की आवश्यकता है, डायबिटीज वाले पेशेंट को। इसके बाद में बात करें, हमने बता ही दिया, जो हमारी आंखों की रोशना है, हमारी जो आंखों की रोशनी है, जैसे जो हमारा रेटिना है, वहां पर अगर ब्लड वगैरह अगर प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा तो खून का बहाव बंद हो जाता है, इससे आंखों की रोशनी कम हो जाती है और अंधापन भी हो सकता है। मैंने आपको बता ही दिया। हमने अपना जो किडनी है उसके बारे में अपना जो आपको सारा बता ही दिया। जो हमारी हार्ट की प्रॉब्लम है उसके बारे में बताया। अगर खून गाढ़ा होगा तो कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ेगा और अपने ब्लॉकेज के जो कारण है वो बहुत तेजी से बढ़ेगा। दिमाग की बीमारी के बारे में हमने बताया। अगर चेहरा टेढ़ा बन होना, अगर बोलना बंद होना, वो क्यों होता है? अगर अपनी नस ब्रेन की नसों जो माइक्रोवेन्स है वहां पर ब्लड का संचार नहीं होगा तो स्ट्रोक का जमाव हो सकता है, ब्लड का थक्का जम सकता है। इस कारण से पेशेंट को लेफ्ट साइड में, राइट साइड में कभी भी पैरालिसिस आ सकता है, जिसका डायबिटीज लेवल ज्यादा है। घाव जल्दी नहीं बढ़ना, इसका हमने बताया। अगर घाव जल्दी नहीं बढ़ेगा तो पेशेंट के बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ तक कि जिस एरिया में घाव है वो एरिया उसको रिमूव भी कराना पड़ सकता है, अगर वहां पर भयंकर इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत लॉन्ग टाइम तक घाव नहीं बढ़ता है तो। अब इसके बाद में बात करते हैं हमारा जो जिमनेमा है वो किस प्रकार से वर्क करता है शुगर के लिए। तो हमारा जिमनेमा है, उसमें जिमनेमिक एसिड होता है। इसमें अगर बात करें, इसको R&D करके बनाया गया है। एक होता है हमारी बॉडी में जो डायरेक्ट जो गुड़माल है, जैसे इसमें क्या है, गुड़माल का काम लिया है। जो गुड़माल है वो डायरेक्ट पत्ते को काम में लिया गया है। जैसे बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, जैसे एक गुड़माल है उसको हम डायरेक्ट खा लेंगे तो हमारा जो शुगर का लेवल है, जो हमारा मीठे का टेस्ट है वो नहीं आएगा। लेकिन जो गुड़माल है उसको अगर आप बाहर से अगर डायरेक्ट अगर अगर लेते हो तो जो गुड़माल है उसका अपनी जो सेल्स है, अपनी बॉडी है, वो उसका उसको मतलब काम में नहीं ले सकती, उसका अवशोषण नहीं कर पाएगी। लेकिन वो हमारे जो साइंटिस्ट है उन्होंने इस पे R&D किया। उन्होंने देखा कि जो जिमनेमा है वो
क्या है, जिम्नेमिक एसिड, जो हमारी बॉडी है जिसको किस में काम में लेती है, जो हमारा जिम्नेमिक एसिड है उसके रूप में बॉडी उसको अवशोषण करती है। तो उन्होंने क्या करा, इसमें जिम्नेमिक एसिड की आवश्यकता होती है, तो अपना जो जिम्नेमा है इसमें जिम्नेमिक एसिड होता है, इसलिए हमारी बॉडी इस्तेमाल कर पाती है। और अगर शुगर लेवल को कम करती है, ये क्या करता है, जिम्नेमिक एसिड क्या करता है, शुगर लेवल को कम करेगा। और जो आप मीठा खाते हो, मीठा खाने का आपका जो जो इच्छा है उसको खत्म करेगा। अगर आप इसको आप दिन में 3 बार लेते हो तो आपको मीठा बिल्कुल खाने का मन नहीं करेगा। अगर आप खाते हो तो मीठे का स्वाद नहीं आएगा। अगर उसके अलावा मीठे का स्वाद आपको आएगा नहीं, उसके अलावा अगर आप मिर्च खाते हो, नमक खाते हो, उनका स्वाद आएगा। इसके बाद में बात करें, जो इसका, ये हमारा जिमनेमा है, ये हमारा जिमनेमा है। इसके अंदर आपको 120 टेबलेट आती है, इसके अंदर 120 टेबलेट आती है। खाना खाने से 1.5 घंटे पहले आपको खाना है। जिसके अभी डायबिटीज स्टार्ट हुआ है उसको एक एक खाना है शाम सुबह, और जिसके डायबिटीज की प्रॉब्लम ज्यादा है उसको खाना खाने से 1.5 घंटे पहले दो दो खाना है। हमने बताया कि इसके अंदर जिम्नेमिक एसिड है, वो काम करता है। ये हमारा जो लिवर किडनी एंड हार्ट तीनों के ऊपर कवर करता है ये। जिससे हमारी बॉडी में खाना खाने पर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है, और मीठा खाने पर ज्यादा बढ़ती है। जब इंसुलिन ग्लूकोज को कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो सबसे पहले जो ब्लड है वो गाढ़ा होगा, और उसे जो हमारी, जितनी मैंने बताया ब्लड गाढ़ा होगा तो जितनी हमने अभी प्रॉब्लम्स की बात की वो सारी मल्टीपल डिजीज होगी। इसके बारे में बात करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया जिम्नेमिक एसिड है इसके अंदर। और इसका अलावा जो मैंने आपको बताया, इसमें जो जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री अर्क है वो इसके अंदर पाया जाता है। जैसे हमारा, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जैसे हमारा इसके अंदर जो करेला है उसका अर्क भी इसके अंदर पाया जाता है, जिसको जिम्नेमिक सिल्वेस्ट्री अर्क बोलते हैं। जिम्नेमिक एसिड और क्रोमियम पिकोनिक इसके अंदर पाया जाता है, जो मधुमेह से संबंधित है। और जो हमारा डायबिटीज है उससे संबंधित है। हमारा जो अग्नाशय है, हमारा जो पेनक्रियाज है, उसको उसका जो इंसुलिन है उसको निर्माण करने की क्षमता को बढ़ाता है। तो हमारा क्रोमियम है, पिकोन पिकोनिनेट, ये इसके अंदर क्या करता है, पिकोलिनेट, ये क्या करता है इसके अंदर, तो हमारा इंसुलिन है हमारी बॉडी में पेनक्रियाज को उसके निर्माण करने की क्षमता को बढ़ाता है। ये मैंने आपको सारी चीजें बताई दी। दोबारा बात करते हैं, इंसुलिन ये क्या करता है, हमारा ये ऐसा यौगिक है जो सीरम कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को कम करता है। जो हमारी बॉडी में जो ट्राइग्लिसराइड है उसको ये कम करेगा, उसको खत्म करेगा। जो हमारा लीवर है उसमें जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उससे रोकता है। जो हमारा लीवर प्रोडक्शन करता है एक्स्ट्रा ग्लूकोज का, उसको रोकता है। ये सिद्ध हो चुका है कि जिम्नेमा अग्नाशय अग्नाशय का जो बीटा कोशिकाएं हैं, जो हमारी बीटा कोशिकाएं हैं, उसकी मरम्मत को दोबारा ये निर्माण कर उसका दोबारा ये निर्माण करता है, उसको रिपेयर करता है। जो लास्ट में दिया हुआ है, जिम्नेमा विल हेल्प टू रिपेयर टू, जो हमारी पेनक्रियाज की जो बीटा सेल्स है उनको रिपेयर करता है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया सारा। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं। आप बताना। इसके बाद में बात करते हैं, जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री है वो क्या करता है, गुड़मार जो मधुमेह रोधी जो पेशेंट है, एंटीऑक्सीडेंट क्षमता वाली शक्तिशाली जड़ी बूटी है। ये क्या करता है, 2000 साल पहले ही मधुमेह के प्रतिबंध में, जो अपना रक्त में ग्लूकोज है उसके स्तर को नियंत्रित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। अब बात करें पारंपरिक भारतीय, चीनी और अफ्रीकी चिकित्सा में उपयोग में लिया जाता है। ये क्या करता है, जो हमारा हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है, ये क्या करता है, हमारा जो ब्लड में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको खत्म करेगा ये। और हमारे जो बीटा सेल उनको एक्टिव करेगा, ट्राइग्लिसराइड का स्तर को कम करेगा।
हमने आपको बता ही दिया सारा। ये हमारा जो बॉडी वेट उसको कंट्रोल करेगा, हमारा जो बॉडी वेट है, हमारा जो भूख लगने की क्षमता है उसको ये कम करेगा, मतलब कंप्लीट अपनी बॉडी को ये जो मतलब करेगा ये। इसके बाद हम बात करते हैं जिनके परिवार में मधुमेह का इतिहास है उनके लिए वर्क करेगा ये। अगर असामान्य कोलेस्ट्रॉल स्तर वाले लोग हैं उनको ये कोलेस्ट्रॉल कम करेगा। जो ओल्डर पीपल है उनके लिए काम करेगा ये। तो शराब का सेवन और धूम्रपान का सेवन करते हैं, आपने देखा होगा, सर आपको बताते भी हैं। अगर मान लो किसी के नशे की लत है, अगर किसी को नशा छुड़ाना हो, तो उसके लिए भी अपना जिमनेमा काम करेगा। जो एल्कोहल यूजर है एंड जो स्मोकर है उनके लिए वर्क करेगा। और इसके अलावा बात करें जो संक्रमण से ग्रस्त है, जो व्यक्ति जिसके इन्फेक्शन है बॉडी में, उसके लिए वर्क करेगा ये। इसके बाद में बात करें जिनका वजन बढ़ रहा है उसको ये कम करेगा। ये हमारा, इसको स्लाइड को यही एंड करेंगे। इसको क्या करना है, खाना खाने से 1.5 घंटे पहले आपको दो दो टेबलेट लेनी है। अगर जिसके शुगर अभी स्टार्ट हुआ है उसको ओनली एक एक लेना है, शाम सुबह एक एक लेना है, खाना खाने से 1.5 घंटे पहले। इसके अंदर आपको 120, इसके अंदर आपको 120 टेबलेट इसके अंदर आपको मिलेगी। इसके अंदर आपको मिलेगी 120 टेबलेट। इसका जो MRP है वो है 1668 रुपये। इसका जो MRP है वो है 1668 रुपये। बात करें तो आपको 1500 रुपये समथिंग इसका प्राइस रहेगा। ये हमारा जिमनेमा है जो शुगर के लिए वर्क करता है। अगर आपका क्वेश्चन इसके बारे में किस प्रकार से लेना है या तो आप पूछ सकते हैं, अगर आपका क्वेश्चन है इस बारे में तो। इसको हम यहीं पर एंड करेंगे। अगर आपका क्वेश्चन है तो अपना आप क्वेश्चन रख सकते हो। हाँ जी अनिल जी, सर आपका कोई क्वेश्चन है आपका? हाँ जी, सुरेंद्र जी। यस सर। नमस्कार नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है सर जी, क्लियर है। अच्छा। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि तो जैसे खाना खाने से कितनी देर पहले ये लेना चाहिए कम से कम? 1 से लेके 1.5 घंटे पहले। तो 15-20 मिनट पहले नहीं चलेगा काम? नहीं नहीं सर। अच्छा। तो हेलो सर हाँ जी मैम। किसने लेना है? दो? जिसके एक अभी टाइम दो डायबिटीज लेना स्टार्ट हुई है सर। उसको एक लेना है। और जिसके डायबिटीज का लेवल ज्यादा हाँ, है, पुराना डायबिटीज है, तो उनको दो लेना है, खाना खाने से हाँ, 2 1.5 घंटे पहले। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। जिसके भी अगर फैमिली में अगर मान लो शुगर की प्रॉब्लम है तो उसको आप नॉर्मल नहीं ले। आजकल जितनी प्रॉब्लम है अपनी बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज होने की वजह से हो रही है। बॉडी में अगर अपना ब्लड अगर मान लो गाढ़ा है तो ब्लड में जो टॉक्सिन है उसकी वजह से अपने को नॉर्मल से लेके जितनी बड़ी प्रॉब्लम है उसका मेन कारण ब्लड का एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल है, एक्स्ट्रा गंदगी है, ब्लड का गाढ़ापन है। तो इसको आप कभी भी सामान्य तरीके से नहीं ले। तो सर जी कितने दिन में कंट्रोल करेगा? क्या सर? कितने दिन में ये अपना मूवमेंट करेंगे? इसमें सर अपना 3 तरह से आपको इलाज लेना है। जैसे अगर पेशेंट की अगर मान लो जैसे अगर पुराना डायबिटीज है तो पहले जो उनकी बॉडी में जो गंदगी है, जो टॉक्सिन है, उसको आपको रिमूव करना है। उसके लिए आपको जो अपना जैसे इसका क्लीजिंग के लिए है वो भी आपको लेना है। वो पेशेंट को पहले 7 डेज में आपको रिजल्ट मिल जाएगा अगर आप प्रॉपर तरीके से उनका इलाज करोगे तो। ठीक 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 जैसे ये ठीक। डायबिटीज खत्म होना और लेवल कम होना, और एक पेशेंट को थकान होती है, अगर मान लो कहीं जैसे उसको अगर बेटा है चक्कर आते हैं या कुछ भी अगर होता है, थकान वगैरह होती है, तो पेशेंट को उन चीजों में आपको रिजल्ट पहले दिन से मिलना स्टार्ट हो जाता है। पहले 7 डेज में उन चीजों में आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। वो शुगर को ठीक करना प्रॉपर, उसमें आपको प्रॉपर तरीके से इलाज करना पड़ेगा। कंप्लीट आपको 1 से लेकर 3 महीने तक। एक से लेकर 3 महीने तक? हाँ जी सर। 3 महीने में पूरा कंट्रोल हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, कंट्रोल तो आपका पहले 15 दिन में हो जाएगा सर, अगर आप तरीके से अगर इलाज करोगे तो। हमारे पास तो पहले 7 डेज में कंट्रोल हो जाता है। बाकी आपको पेशेंट को कभी नहीं बोलना, पेशेंट को 1 से लेकर 3 महीना बताना है प्रॉपर। और तो रिजल्ट इसका की बात प्रोटो करो तो रिजल्ट बोलना है कि आपको पहले 7 से लेकर 8 मतलब पहले 7 डेज में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे अगर हम बोलेंगे अगर वैसे चलोगे तो।
तो इसका प्रोटोकॉल जरा आप मुझे भेज दोगे तो बड़ी धन्यवाद बिल्कुल होगा। सर जी, आपको स्क्रीन में शेयर भी कर देते हैं अपने सारा। मेन इसका यही है जो मैंने बताया अभी अपना प्रोडक्ट का है। बाकी इसका प्रोटोकॉल अपनी क्लास चलती है रात को 9 से लेके 9 बजे, उसमें लेंगे। प्रोटोकॉल का क्लास अलग से होता है रात को। ठीक 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 ठीक। ओके, थैंक यू सर। ओके सर जी, इसको हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपका क्वेश्चन है तो आप रख सकते हो। इसको हम यहीं पर एंड करेंगे, टाइम ज्यादा हो रहा है। टाइम 8:30 का ही था ओनली। ओके, थैंक यू सर जी।